बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दीन शौक को पूरा करने का नाम नहीं है कि आदमी दीन पर अमल करे और अपने शौक को पूरा करे। दीन खालिसतन इत्तिबा का नाम है और इत्तिबा से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह बताया, एक है इत्तिबा, एक है तफवीज़। एक है इत्तिबा, एक है तफवीज़ सौद के साथ। इत्तिबा कहते हैं कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम दिए हैं और जो अमर बयान किए हैं, जो हुक्म दिए हैं, जो मनहियात हैं, जो मना किया है, जो हराम किए गए हैं, उससे रुक जाना और उसकी इत्तिबा करना, उसको फॉलो करना। अमर व नवाही, हुक्म और जो अमर हुक्म दिया है, जो ममनुआत है, जो मना किया है, उससे रुक जाना। और तफवीज़ कहते हैं हालात, जब इंसान पर हालात आए, किसी भी किस्म के इंसान पर हालात आते हैं, तो उन हालात को अल्लाह पर छोड़ देना कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये हालात बनाए हैं, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। तफवीज़ इसको कहते हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर पर राजी हो जाना। अगर एक आदमी मुस्तकिल बीमार है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हालात है। एक आदमी मुस्तकिल गरीब है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हालात है। एक आदमी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अमीर बनाया है, इतना अमीर बनाया है कि पैसे जो है उसकी जेब से उबल रहे हैं, निकल रहे हैं, रखने की जगह नहीं है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हालात है। तफवीज़। अब शौक को पूरा करना है, कैसे भी पूरा हो जाए ये तो नहीं हो सकता। शौक, हम इंसान को, शौक को पूरा करने के लिए इंसान जो है वो कैसे कैसे हालात और कैसे कैसी चीजें इंसान पूरा करता है, वो इंसान खुद ही जानता है। शौक जो है ये इंसान को इंतहा पर भी ले जाता है और जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक वाक़या किताबों में लिखा हुआ है, उस जमाने के जो बादशाह होते थे, उनके फिर शहजादे होते थे, उनके पास पैसा बहुत होता था, तो वो जो दर्जी होते थे, वो दर्जी जो थान बेचते हैं, थान भी वही बेचते हैं ना, जो कपड़े बेचते हैं, कपड़े भी वही बेचते हैं, जिस तरह अरब मुल्कों के अंदर भी होता है। हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता है कि वो कपड़े भी बेचता हो। उमूमन ऐसा ही होता है कि जो क्या करता है, जो कपड़े बेचता है वो दर्जी होता है। तो अब दर्जी बुलाते थे वो अपने महल्लात के अंदर, अपने किलों के अंदर बुलवाते थे कि भाई यहां आओ, कपड़े लेके आओ। तो वो एक थान खुलवाता, फिर दूसरा थान खुलवाता, फिर तीसरा खुलवाता। तो वो जब एक थान को तो कहता ये इसमें से काटो, वो काट देता। फिर दूसरा थान, फिर तीसरा थान, फिर चौथा थान।
और उसके पैसे देता था, यानी 10-15 थान वो खुलवा के उसको कटवाता था, उसके 2 टुकड़े करवाता था और इस तरह मतलब मुस्तकिल ये काम किया करता था। तो लोग कहते हैं यार ये कपड़े सिलाता तो नहीं है, ये कपड़े तो सिलाता तो नहीं है। हिम्मत तो नहीं होती थी किसी की ना कि बादशाह सलामत के बेटे से पूछे, शहजादे से पूछे कि भाई ये आप ये क्यों करते हैं ये। तो कहने वालों ने ये कहा कि इसका एक शौक और ज़ौक ये बन चुका है कि जो थान को जब आप उसको चीरते हैं, जब टुकड़े करते हैं, तो उसमें से जो आवाज आती है ना, वो उसके दिमाग में एक ऐसी बसी हुई है, वो उसको अच्छी लगती है, इसलिए वो ये काम करवा रहा है। अब अंदाजा करें कि शौक है उसका। अब शौक के इंतहा में किस तरह वो पैसे लुटा रहा है वो। तो शौक को भी अगर इंसान को अगर पूरा करना है तो उसकी भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक हद रखी है। मिसाल के तौर पे एक तफरी करनी है, आपको अपनी ख्वाहिश तफरी में पूरा करना है, तो उसकी भी एक हद रखी हुई है ना कि आप तफरी करते जाओ और उसी में मुनहमिक हो जाओ। तफरी की भी, तफरी से क्या मुराद कि आदमी थोड़ा सा सैर और तफरी कर ले, रिलैक्स हो जाए, तो उसकी भी एक हद होती है। लेकिन बाद लोग उस तफरी के अंदर हदों को पार कर देते हैं कि जी चलो जी बैठे में। अब मिसाल के तौर पर तफरी में चलो जी कभी कभार जो है वो साथी मिल जाते हैं, एक दूसरे से गप्पे हो रही हैं। अब गप्पे में इतने मगन हो गए कि सारी नमाजें नहीं, पूरी रात गप्पे लग रही हैं। गप्पे लगाए, चलो एक दूसरे दोस्त मिलते हैं, इसकी भी एक हद होती है। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी को आपने पकड़ लिया कि भाई तुमने खाना खिलाना है, कहते हैं ना कि वाट लगा दी, उसकी वाट लगा देते हैं। अब वो बेचारा गरीब आदमी है, तफरी के अंदर इतना उसको एक, आपका तो शौक है, आपका तो ज़ौक पूरा हो रहा है, लेकिन उसकी तफरी के अंदर उसकी इतनी वाट लगा दी कि उसकी जेब खाली कर दी। तो ये शौक पूरा नहीं कर रहे आप, किसी को भी नुकसान पहुंचा रहे और अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे, गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। तो आज जो हम हज और उम्रा जो कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हज और उम्रा जो हो रहा है, उसकी जो हालत बन चुकी है वो आपके तसव्वुर से बाहर है। वो मेरे साथ पिछली दफा एक साथी गया था, तो अभी भी वो गया है, तो वो बार बार हर एक को फोन कर रहा है मैं हॉलीडे पे आया हूँ। तो मैं उसको देखें, बाद लोग तो नहीं पता होता ना। अब वो बेचारा सादा बंदा, मैंने उसको कहा 2 बातें मैंने उसको सफर में सिखाई। तो एक तो वो कह रहा कि उसने जब कहा ना हॉलीडे पे आया, तो किसके साथ आया, मौलवी के साथ हॉलीडे। तो वो दूसरा कहता मौलवी के साथ तो हॉलीडे पे कैसे गया हुआ है। मैंने उसको 2-3 दफा उसने जब कहा ना, तो मैंने उसको कहा यार तू सफर है तो सफर के अंदर चीजें सिखाने की होती है और सीखता है इंसान। तो मैंने कहा एक तो तू मुझे मौलवी नहीं बोलेगा, मुझे सब लोग सोहेल भाई कहते हैं, सोहेल भाई बोले, या मौलाना साहब बोलेगा, क्योंकि मौलवी का लफ्ज जो है वो एक, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप बोलेंगे तो, आप मुझे तो बोलेंगे तो वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन उमूमन मौलवी का लफ्ज जो है बोल सकते हैं। उस जमाने में बोलते थे मौलवी साहब, हाफिज साहब। हमारे जो कराची का जो दफ्तर था उसके पड़ोस के अंदर बेचारे जो ब्लाइंड्स होते हैं उनका स्कूल था। तो हमारे अक्सर नमाज पढ़ने के लिए आते थे, जो भी आता तो वो लोग बोलते हाफिज साहब आए। तो मैं कह यार जो भी आ रहे हैं सबको हाफिज साहब बोल रहे हैं। तो हाफिज साहब का एक उनका लक़ब इस तरह बन गया कि ये रोड क्रॉस करके पूरा हर चीज उनको हिफ्ज़ हो चुकी है। हकीकी माने में कुरान करीम के हाफिज नहीं है वो रोड का और तमाम चीजों का। तो ये हिफ्ज़ की जो इस्तिलाह है, ये मौलवी की जो इस्तिलाह है। तो बहरहाल मैंने उसको ये कहा कि तू जो है मुझे नहीं किसी को भी मौलाना साहब बोलो, आप मुझे सोहेल भाई को, सोहेल भाई कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं। अब सोहेल भाई को अक्सर लोग पाकिस्तान में मुझे कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं सोहेल भाई, मुझे कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरा मैंने कहा कि तू अल्लाह के घर आया हुआ है, अल्लाह के रसूल के घर पहुंचा हुआ है, तू यहाँ ये लोगों को बोल रहा मैं हॉलीडे पे आया हूं। भाई यहाँ इबादत के लिए तो आया है। इसीलिए जब मेरे साथ जब उम्रा और हज पे लोग जाते हैं तो मैं उनको ये कहता हूं कि भाई या मस्जिद अक्सर जाते हैं, पहला मेरा सबक ये होता है कि आप हॉलीडे पर नहीं जा रहे, आप अल्लाह के घर इबादत के लिए जा रहे हैं। अब मैं भी जाता हूं ना, तो वो अक्सर हमारे हॉलीडे करके आ गए, तो भाई क्या हॉलीडे करके आ गए, क्या मतलब है तुम्हारा। अक्सर हमारे जो लोग
ये बाज लोग तंजिया तौर पर कह रहे होते हैं, हालांकि ये हॉलीडे नहीं है भाई। ये क्या है हॉलीडे? अल्लाह के घर या हॉलीडे करने गए हो आप भाई? इस तरह का तस्वुर बन चुका है। दूसरी चीज कि भाई हमने 5 स्टार होटल में करना है। 5 स्टार होटल से अगर नीचे ठहरना ही नहीं है हमने, भाई आप मुझे बताओ कि 500-600 के अंदर आप उम्रा कर सकते हो। मैंने जैसे शुरू के अंदर जो तमीद बांधी, क्या बांधी मैंने तमीद बांधी, दीन जो है, इबादत जो है, जो दीन करनी है वो शौक पूरा करने का नाम नहीं है दीन पर अमल करना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और इबादत करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पूरे हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाए हमसे। इसलिए हम उम्रा और हज के लिए जाते हैं या मस्जिद अक्सर जाते हैं। 5 स्टार से नीचे नहीं जाना भाई। पैसे जेब में नहीं है लेकिन 5 स्टार लेना है, फिर उसके लिए कर्जा लेके जाना है आपने, फिर कर्जा लेके जाना है आपने। भाई हर साल आपको यह बताइए कि हज फर्ज है आप पर, 1 साल हज फर्ज है। जिंदगी में अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है और किसी ने आपको उम्रे पर भेज दिया तो फिर दूसरी दफा भी जाना फर्ज वाजिब नहीं है। अगर मौका मिल जाता है और अगर आपको कोई भेज देता है तो अलग बात है, और आपके जेब में पैसे तो बार बार चले जाए कोई इसमें, लेकिन उसके लिए जतन करना, उसके लिए परेशान होना और सदमे में आ जाने के नहीं भाई मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। देखिए एक सदमा जो मैं अभी आपके सामने जो बात कहने जा रहा हूं वो समझाना चाह रहा हूं। एक सदमे वाली बात यह है, आप उसको सदमा ना कहें, आप उसको क्या हसरत, तमन्ना। आपकी तमन्ना तो आप हर आदमी कर सकता है और इस पर आपको जरूर अजर मिलेगा इंशाल्लाह। यार अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौफीक दे दे। तो 5 स्टार से नीचे नहीं जाना। फिर उसके बाद अगला मरहला जी, वहां जाके फिर रिलैक्स होना, आराम करना, सोना है जी। नमाज के वक्त सो रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं उठो, और मौलाना सुहेल बाबा कहते हैं ये तो सोने नहीं देते हज और उम्रे के अंदर मस्जिद अक्सा में। तो कहते हैं कि जी यहां जो सो लेते हैं तो वहां सोने की क्या जरूरत है इनको, ये भी ताना देते हैं। भाई जो मौके पर आप जो है वो पकड़े नहीं जा रहे हो तो फिर वहां हो या यहाँ हो, तो बात तो यही है। बात तो यह है कि जब आपको कहा जा रहा है तो आपने उठे हैं फिर नमाज के वक्त। और फिर उसके बाद आगे जो मैंने जो कहानियां देखी हैं, एक सफर मैंने हज का जब सफर किया था तो मैंने एक साथी से कहा कि भाई यार तू अल्लाह के वास्ते, मैं जानता नहीं था उसको, वो तवाफ कर रहा है, मैं उसको कभी कभार मैं उसको आस्थे से, मोहब्बत से, प्यार से समझा देता हूं। वैसे उम्मन समझाना नहीं चाहिए, लोग समझने वाले नहीं होते, लोग नाराज हो जाते हैं, भाई तुम कौन हो समझाने वाले, फिर आपको धक्का दे देगा, नाराज हो जाएगा, लड़ेगा। तो कोई अच्छा शरीफ भला सा आदमी लग रहा था, तो मैंने, वो तवाफ कर रहा है और वो उस जमाने में स्काइप चलता था, ये व्हाट्सएप नहीं था, तो स्काइप खोला हुआ था और वहां कोई खातून से बात कर रहा था। तो मैंने कहा ये आप हज का तवाफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं मैं खुद भी हज कर रहा हूं और मेरी अम्मा जान को भी हज करा रहा हूं। क्योंकि जारी बात है, एक कर सकते ना, हमारे उनके पास पैसे नहीं थे, मेरे पास एक ही बंदे थे, तो मैं उनको भी अपने हज में शामिल कर रहा, पूरा हज मैंने उनको स्काइप पर करा दिया। बताइए मुझे, बैतुल्लाह के सामने इंसान खड़ा है, रोजा रसूल के सामने खड़ा है। मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं, मौलाना बद्र आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं हिंदुस्तान के। तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान से हिजरत करके कहां चले गए? मदीना चले गए। आजकल की तरह हिजरत नहीं होती थी माल कमाने के लिए हिजरत, कि वो माल कमाने के लिए गए होंगे ना, इस तरह की हिजरत नहीं। मदीना मक्का माल कमाने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, ऐसी हिजरतें नहीं होती थी। जो अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत होती थी उस जमाने के अंदर। अब वो जायज है कि नाजायज है, वो मैं उस पर बहस नहीं करता, वो आप फिर उलमा से पूछ लें। बाकी जो हिजरतें हैं उसकी अलग कैटेगरी है, लेकिन जो असल जो हिजरत है अल्लाह उसके रसूल, क्या वो हिजरत ये है कि अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत की जाए। कानून ये है शरीयत का। तो उन्होंने अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत की, मदीना मुनव्वरा गए और जाते। अब वो इस जमाने की तरह वो 5 स्टार होटल थोड़ी होते थे। हमने जो 92 के अंदर 90s के अंदर जो उम्रे किए हैं
और जो हाजी साहब ने जिस जमाने में या वारिस साहब ने जिस जमाने में, तो उस जमाने के जिन लोगों ने हज और उम्र किया उनसे जरा पूछ लीजिएगा कि किस तरह रहते थे वो लोग, किस तरीके से टेंटों के अंदर, घरों के अंदर रहा करते थे और हज उम्र करते थे। खाने पका के सारा इंतजाम वो खुद किया करते थे। अब अगर हाजी को एसी नहीं मिला तो गुस्सा हो गया, खाना नहीं मिला तो फिर तंग हो गया, फिर ये सारे बड़े मसाइल हैं, इस पर भी बहस नहीं करता मैं। हाजी इमदादुल्लाह महाजन मक्की गए, वो बीमार हो गए, 3-4 दिन बीमार, ना कोई खाना ना कुछ पीना, बिल्कुल एक कमरे में पड़े ना कुछ, मतलब जारी बात है, हिंदुस्तान से हिजरत करके गए थे, इतनी वाकफियत उस जमाने में। वो तो गोशा नशीन लोग थे ना, ऐसे थोड़ी कि वो सोशल मीडिया पर हमारी तरह आने वाले लोग और वो पूरी दुनिया के अंदर जो शोहरत के जोबन पर जाने वाले लोग, ऐसे थोड़ी होते, शोहरत के भूखे नहीं होते थे उस जमाने के लोग। वो तो सीधे साधे दरवेश लोग होते थे। अगर उनको जंगलों में छोड़ दिया जाए तो वो जंगलों में रहते थे, अगर उनको सहरा में छोड़ दिया तो सहरा में अपना बसेरा डाल दिया करते थे। अब पड़े हुए और मुसाफिर आदमी, कोई आया शख्स और कहने का बदर आलम, हैरान हुए कि भाई कौन आया है, अरे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कहते हैं मैंने कल रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा और कहा कि बदर आलम वहां बीमार है, उसके लिए कुछ दवाई लेकर जाओ, कोई खाने पीने का इंतजाम करो। ऐसे मकाम के आलिम मौलाना बदर आलम, यानी जो अल्लाह के लिए अपने आप को वक़फ़ करता है, अल्लाह के लिए इज्जत करता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके रहने का इंतजाम, खाने का पीने का इंतजाम कर देता है, इस्तेमालदारी का इंतजाम। किसी ने हिंदुस्तान से खत लिखा, हिंदुस्तान से किसी ने खत लिखा कि हजरत आप मदीना मुनव्वरा में हैं, आपको किसी चीज की जरूरत है तो मैं भिजवा देता हूं आपको। जैसे खत लिखते हैं इंसान, आप मदीना में चले गए, मैं आप भी मदीना में रहने वाले लोगों को पूछ लेते हैं। तो हजरत का जरा जवाब जरा सुनिए। फरमाते हैं मैं मदीना रसूल में रहता हूं, मैं मदीने में रहकर मैं गवारा नहीं करता कि मैं किसी और मकाम से किसी के सामने हाथ फैलाऊं या ये कहूं कि मुझे फला चीज चाहिए। मुझे तो यहाँ सारी चीजें मौजूद, अल्लाह तबारक व तआला की पूरी दुनिया के सरताज मौजूद है, हर चीज मौजूद है, मुझे तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मदीने में कोई आदमी ये कहे कि मैं मोहताज हूं, ये हो ही नहीं सकता। आप जरा जाके देखें तो सही, वहां की रौनकें देखें, वहां की बरकतें देखें, महसूस करें, शौक के लिए नहीं बल्कि अल्लाह उसके रसूल के लिए। आप अगर वहां मदीना तशरीफ ले जाएंगे, मक्का तशरीफ ले जाएंगे, मस्जिद अक्सा में, तो वो नूरानियत महसूस होगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मैं मदीने में रहकर नहीं। और फिर फरमाया कि आदमी का जिस्म वतन में हो, आदमी का जिस्म वतन में हो, आदमी का जिस्म वतन में हो और उसका दिल मदीने में हो। आदमी का जिस्म कहां हो, फिर बताए ना, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, वतन में हो और दिल कहां, मदीने में हो। ये इससे बेहतर है कि आदमी हरम के अंदर मौजूद हो और दिल कहां उसका, वतन के अंदर मौजूद है। ये हो रहा है हमारे साथ कि जिस्म तो हमारा हरम मक्की के अंदर है, जिस्म तो हमारा हरम मदनी के अंदर है, लेकिन आप दुआ का कह रहे हैं कि यार अल्लाह ये भाई मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए फलाना चीज लेके आना, मेरे लिए फलाना चीज लेके आना, और फिर आप पूरी दुनिया के साथ वहां हरम के अंदर बैठ के रास्ते में, ये कैसा हज और उम्रा हो रहा है? आप बैतुल्लाह के सामने खड़े हो, मुल्तजिम पे खड़े हो, मैंने बार बार ये बात अर्ज की है कि रोजा रसूल पे खड़े हो, तो कैसे आदमी कैसा हज और उम्रा कर रहा है और कैसा इश्क का मुजाहिरा कर रहा है अल्लाह उसके रसूल के सामने कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपके घर पे मौजूद हूं और क्या कर रहा हूं, बात किसी और से कर रहा हूं, मैं उधर देख रहा हूं। मुझे बताइए कि अल्लाह ताला को, अल्लाह के रसूल को ऐसे बंदे की जरूरत है? लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। यूं खड़े हैं जी, ये जी मैं बैतुल्लाह में खड़ा हूं, यूं हाथ लगा रहा हूं और ये रोजा रसूल पे गुजर रहा हूं। अभी एक साहब पाकिस्तान के कोई
थे वो, तो वो गवर्नर साहब और वो गुजर रहे हैं तो यूं 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 देख रहे हैं रोजा रसूल, कोई मेरी वीडियो बना रहा है, कोई यूं कर रहा है। भाई ये क्या ड्रामा हो रहा है भाई? आप लोगों के लिए उम्र कर रहे हो भाई, लोगों को बता रहे हो। आप पता है आप मुसलमान हो, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, सब मुसलमान है, लेकिन ये जेब नहीं देता कि अल्लाह रसूल के सामने आप जाके बैतुल्लाह जो रहमतों का मरकज है और जो मस्जिद नबवी रोज़े रसूल आशिकों के आशिक, आशिकों के आशिक वहां जाते हैं और अपने मोहब्बत का इजहार करते हैं कि हम आए हैं तेरे सामने खैरात लेने के लिए और सलाम पेश करने के लिए। मेरा सलाम ले लीजिए आप एक तरफ सलाम ले रहे हैं, सलाम दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप वीडियो बना रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि देखो लीजिए आप भी आ जाएंगे, आप भी आ जाओ रुमा करने। कैसे होगा भाई? मैं ये कह रहा हूं कि एक आदमी घर पर बेचारा माजूर है, नमाज पढ़ रहा है बेचारा और नमाज नहीं जा पाता हरम मक्की के अंदर, लेकिन उसका ये अंदर से कुड़ना और उसकी ये हसरत हरम में बैठे हुए शख्स जो आदमी सेहतमंद है उससे बेहतर है और उसको ज्यादा डबल अजर मिल रहा है कि जो बीमार है और वो हसरत कर रहा है कि मैं हरम के अंदर नमाज पढ़ लूं। भाई आप बताइए ना, समझ में आ रही मेरी बात? उर्दू आती है? नो नो भाई आप ये बताइए ना कि अल्लाह रसूल जो है, अल्लाह के रसूल, ये कोई मजाक है? ये दीन शौक को पूरा करने का नाम है कि आप जा रहे हैं बस। आप जिस तरीके से किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हैं नाउज़ बिल्लाह और उसकी तस्वीर आप यहां किसी जगह खड़े हैं या किसी और मुल्क में खड़े हैं और उसके पीछे आपने पीठ कर ली और तस्वीर खींच के भेज दी कि मैं फला जगह हूं, और बैतुल्लाह को आपने इसी तरह कसमता हुआ। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, जो अल्लाह के शायर की ताज़ीम नहीं करता वो कैसे मुसलमान होगा? हमारे यहां उलमा ने यह बात लिखी है कि कुरान करीम भी अल्लाह की शायर है, अल्लाह की निशानी है, बैतुल्लाह भी अल्लाह की निशानी है, रोज़ा रसूल भी अल्लाह की निशानी है, शनाख्त है मुसलमानों की, मस्जिद भी अल्लाह की निशानी है, इसीलिए किबला भी अल्लाह की निशानी है। क्यों हम कहते हैं कि किबला की रुख होकर पांव फैला के ना बैठो? क्यों? क्या वजह है? ये शाइर ताजीम, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, और आप पीट कर रहे हो। भाई लोगों को प्यार मोहब्बत से ये बातें समझाएं और कम से कम भाई आप लोग तो मैं दूसरों से नहीं कह रहा, मैं आप तो उम्रे पर हज पे जाते हैं ना, तो आपको तो, हमें तो ये जेब नहीं देता, हम तो नहीं करेंगे ना। मैंने पिछली दफा, मैंने जैसे बताया था कि पिछली दफा साथियों को कहा भाई रोज़ा रसूल पर कैमरा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जब मेरे साथ थे तो नहीं किया, लेकिन बाद में फिर करना शुरू कर दिया। भाई आप हसरत, मैंने जैसे कहा हसरत, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी तमन्ना। इंसान अगर तमन्ना करता है, इस पर अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह जो कि बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उनको किसी ने ख्वाब में देखा, उनको किसी ने ख्वाब में देखा, उनका इंतकाल हो गया। लोगों ने पूछा कि भाई जिसने ख्वाब में देखा कि आपके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मामला किया, मुझे ये बताइए। सुना अब्दुल्ला बिन मुबारक बड़े मुहद्दिस थे, बड़े वली थे, बड़े सूफी थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनके वाक़यात देखें, किताबों में पढ़े। कहा कि मेरे साथ तो जो मामला हुआ, लेकिन मेरे सामने जो पड़ोसी तो सामने वो जो लोहार था, लोहार का काम करता था, उससे मेरा दर्जा ऊपर हो गया। मैं हैरान हूं क्या वजह होगा, अल्लाह ताला ने कैसे मामला किया। बरज़ख के मामला जो है वो बड़े अजीब होते हैं। मैं इंशाल्लाह सफर से जब वापसी आऊंगा तो मैं आपके सामने बरज़ख के जो मामला है उस पर डिस्कस करूंगा कि बरज़ख के मामला किस तरह चलते हैं, कब्र के मामला किस तरह चलते हैं और उसका राब्ता और उसका कनेक्शन किस तरह होता है, ताकि आपके सामने ये जो अकीदा है ये भी सामने वाज़ेह हो जाए। 2 मिनट है भाई साहब। तो अब लोगों ने कहा कि भाई अब ये जो ख्वाब देखा है जिस आदमी ने कि भाई वो लोहार जो इंतकाल कर गया, अब्दुल्ला बिन मुबारक, तो इतने बड़े आदमी, इतने बड़े वली, इतने बड़े मुहद्दिस, ये इनसे ये लोहार आदमी आगे निकल गया। चलो जी इसके घर चलते हैं, मालूम करते हैं वजह क्या है। घमंड मत करना भाई, ना मुझे घमंड करना चाहिए, ना किसी मौलवी को, ना किसी पीर को कि भाई मेरा दर्जा ऊपर चला जाएगा और मेरा जो मुरीद है या जो मेरा जो मुक्तदी है वो नीचे जाएगा। ना 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 ना, किसी का कुछ नहीं पता भाई। आप में से बड़े बड़े वली बैठे हो अल्लाह के यहाँ, मुझे क्या पता, बड़े बड़े वली बैठे हो, शायद आपको भी एहसास ना हो कि आप खुद वली हो।
अल्लाह ताला की यहाँ अल्लाह ताला आपने कोई ऐसा काम, ऐसा कलमा कर लिया हो कि अल्लाह तबारक व तआला को इतनी सी बात पसंद आ गई और आपको इतना बड़ा दर्जा दे दिया जाए। एक अमल की जरूरत है अल्लाह ताला को, एक छोटे से अमल की, और इसी एक छोटे से अमल के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। छोटे से अमल, और छोटे से अमल से मुराद ये कि आप इसके लिए जद्दोजहद करते रहें, कोशिश करते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, कुरान करीम की तिलावत करते रहें, लोगों की मदद करते रहें, इंसानियत की खिदमत करते रहें। अब वो लोहार आदमी की क्या बात थी, बीवी के पास गए तो बीवी से पूछा कि भाई क्या मसला है। कहा कि दो चीजें मुझे पता है, बाकी नहीं पता मुझे। कहा कि दो चीजें पता है, एक तो ये लोहार है, लोहार दुकान में जब होता था, काम करता था, काम के दौरान जब अजान होती थी, जब इसका हथौड़ा जो होता था, उसको हथौड़े बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप, जो मारता था पीछे ले जाता था। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो अबू दाऊद शरीफ जिन्होंने लिखी, उनके बारे में भी ये बात लिखी हुई है। लेकिन ये इनके बारे में भी ये बात आती है, जो लोहार है, अब ये किसके बारे में मेरे जहन में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो हथौड़ा पीछे लेके जाते थे वो पीछे ही छोड़ देते थे, आगे नहीं लाते थे कि अजान होगी चलो पीछे छोड़ो और नमाज के लिए निकल जाते। अब मैं इसकी तशरीह में नहीं जाता कि हमारी कमी कोताही क्या है, हम खुद समझते हैं। अजान हो रही है, नमाजें हो गई, सब कुछ हो गया, जनाजा भी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, किसी को कुछ पता नहीं। दूसरी क्या चीज थी, दूसरी ये चीज थी जो हसरत वाली मैं बात कर रहा हूं ना, कि आप में से बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो आज तक मदीना पाक और मक्का पाक नहीं गए, और उनकी दिल की तमन्ना और हसरत है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको ले जाए, जैसे मौलाना यूनुस साहब अभी तशरीफ ले गए, देखें। लेकिन बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे हैं कि जो 1000 मरतबा गए हैं, लेकिन जो हसरत है, जैसे बंधु भाई माशाल्लाह हज पर पिछले साल तशरीफ ले गए, इस साल बहुत सारे लोगों का इरादा है। तो ये बात हसरत पर मैं ये बात आपको सुना रहा हूं। कहते हैं मैं रात के वक्त थका हारा, ये मेरे शौहर रात के वक्त थके हारे आते थे। अब लोहार का जो काम होता है आज की तरह नहीं, बड़ा मुश्किल काम होता है। आते थे, अब्दुल्ला बिन मुबारक को वो छत पर देखते थे, वो तहज्जुद पढ़े होते थे। एक आदमी तहज्जुद पढ़ रहा है, अंदाजा करें, और क्या कर रहे हैं, तहज्जुद रात के 2, 2:30, 3 बजे उठ के, और कह रहे हैं मेरे जो शौहर थे वो थक हार के आते थे, वो ये कहते थे देखो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन देखो अब्दुल्ला इब्न मुबारक तहज्जुद पढ़े, काश अल्लाह तबारक व तआला मेरे लिए रिस्क को आसान कर दे, ताकि मैं भी अब्दुल्ला बिन मुबारक की तरह क्या करूं, तहज्जुद पढ़ूं। लोगों ने कहा वाह, ये हसरत थी जो अल्लाह तबारक, देखें उसने वो अमल नहीं किया। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम, ये आप ये हसरत कर सकते हैं कि आप खत्म नबूवत के लिए अपने आप को वक़फ़ करें, कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते, मुझे बताएं कितना बड़ा काम है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए अपने आप को वक़फ़ करना। हजरत भाई सोहेल बाबा साहब, ये तो लोग देख रहे होते हैं। मुझे हमारे कजन है, उसने मुझे मैसेज किया अमेरिका से कि मुझे बहुत जलन होती है। तो मैंने कहा भाई क्यों, तो उसने जवाब दिया तू फिरता बहुत है। तो मैंने कहा भाई तुझे पता है, फिर वो कहने लगा कि हाँ ये बात तो है, क्यों फिरता है। तो मैंने कहा अपनी नीयत ठीक कर लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुझे भी फिराने वाला, तुझे भी दीन की दावत देने वाला दाई बना दे, तुझे भी फिरने वाला बना दे, और अल्लाह ताला तेरे लिए रिस्क को आसान कर दे। तो मेरे भाई ये जो दीन है इसका खुलासा ये है कि अपना शौक पूरा नहीं करना, इससे शौक की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, अल्लाह के रसूल की रजा के लिए जिस हद तक हम अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारी दुनिया तो बनेगी, आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आसानी वाला मामला फरमाए। और बहुत सारे लोगों ने दुआओं का कहा है, बीमार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारा काफिला का एक हिस्सा तो जा चुका है, और इंशाअल्लाह संडे हम इंशाअल्लाह मक्का मदीना के लिए इंशाअल्लाह हाजिरी के लिए जा रहे हैं। तमाम हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप हज़रात सबकी तरफ से, अगर आप हज़रात की तरफ से इजाज़त हो तो इंशाअल्लाह आप हज़रात की तरफ से इज्तिमाई तौर पर सलाम पेश कर दें। इजाज़त है भाई।
नमाज जो है 2 बजे का।